हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल स्टडी विथ एनिमेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। एंड हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे इन 3 वीडियोस। एंड हाँ, अगर ये चैप्टर तुम्हें समझ आ जाए देन एक हार्ट कमेंट कर देना इन द कमेंट बॉक्स। बिना किसी देरी के कर लेते इस वीडियो को स्टार्ट। तो देखो, ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे नेशनलिज्म हुआ था इंडिया में एंड कैसे ग्रुप्स बन रहे थे फॉर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जिसमें महात्मा गांधी ने सारे ग्रुप्स को एक साथ करके एक ऑपरेशन किया था फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। अगर इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है देन हमारे इस वाले वीडियो को इन तक देखना। देखो, इन द पोस्ट 1919 एरा नेशनल मूवमेंट बहुत ही स्प्रेड हो गया था पूरे इंडिया में एंड न्यू ग्रुप्स भी फॉर्म हुए थे। एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 हमारे इंडिया में बहुत ही इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल चेंजेस भी हुए थे, जैसे इंक्रीज टैक्स, एस्केलेटिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग इन प्राइसेस, जिससे कि बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ा था इनटू द रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। एंड ये लीड किया था और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में, जैसे क्रॉप फेलियर्स, जो कि देन लीड किया था इनटू फूड शॉर्टेजेस। एंड क्या ये कम था कि और एक एपिडेमिक आ गया था इन 1918 टू 1919 के बीच में, जिसे हम कहते हैं द इन्फ्लुएंजा, जो देन रिजल्ट किया था इनटू द लॉस ऑफ मिलियंस ऑफ लाइव्स। एंड हाँ, द इन्फ्लुएंजा एक टाइप का वायरस है जो कि उस टाइम में बहुत ही डेंजरस माना जाता था। एंड उसी समय पोस्ट वार्स भी चल रहा था, जो देन क्रिएट किया एक न्यू लीडर जो लड़ने के लिए तैयार था फॉर द इंडिपेंडेंस, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये टाइम था 1915 का, जब महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे इंडिया आफ्टर सक्सेसफुल मिशन ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका टू डिस्ट्रॉय द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अब देखो, सत्याग्रह का मीनिंग होता है लड़ना बाय द पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, एंड ये रोकता है अस फ्रॉम द फिजिकल फाइट एंड वार्स। एंड गांधी जी बिलीव करते थे इन टॉकिंग रादर देन फाइटिंग, जो एम करता था पीपल्स को टू स्पीक द ट्रुथ। उन्होंने लगभग सारे इंडियन का आँख खोल दिया था एंड दिखाया था एक रास्ता ऑफ नॉन वायलेंस बाय द सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट ऑफ चंपारण, जो हुआ था इन बिहार एट 1917। एंड उसी के साथ उन्होंने किया और एक सत्याग्रह मूवमेंट इन 1918 जो सपोर्ट करता था खेदा डिस्ट्रिक्ट पीजेंट्स को इन गुजरात, क्योंकि उस समय गुजरात में चल रहा था क्रॉप फेलियर एंड अ प्लेग एपिडेमिक। बट महात्मा गांधी ने वहाँ के सारे पीजेंट्स को रिलीफ दिया था फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्शन। एंड उसी के साथ एट द सेम ईयर उन्होंने किया और एक सत्याग्रह मूवमेंट एट अहमदाबाद और कॉटन मिल वर्कर्स। एंड उनका ये सब करने का एक ही मकसद था, टू यूनाइट द इंडियन अंडर द बैनर ऑफ नॉन वायलेंस एंड जस्टिस। द रोलट एक्ट इन 1919 आफ्टर फॉलोइंग सत्याग्रह सक्सेसफुली, महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था टू लॉन्च नेशन वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलट एक्ट। अब देखो, ये एक्ट पास हो गया था जो अलाउ करता था गवर्नमेंट को टू स्वाइप पावर्स एंड टू डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल्स फॉर 2 years। मतलब तुम अरेस्ट हो सकते हो एंड जेल में जा सकते हो फॉर 2 years विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। बट देन अगेन एंट्री हुआ गांधी जी का, जो रोलट एक्ट के विरुद्ध थे, जिसमें उन्होंने बंद कर दिया था सारे शॉप्स को। एंड उसी के साथ स्टार्ट हुआ रैलीज एंड स्ट्राइक्स इन वेरियस सिटीज, जो देन लीड किया इनटू डिस्टर्बेंस ऑफ कम्युनिकेशन लाइन, जिससे ब्रिटिश ऑफिसर बहुत ही नाराज हुए थे। एंड उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अरेस्ट करना लीडर्स को ऑफ द रैलीज एंड स्ट्राइक्स इन अमृतसर एंड बैरिकेड कर दिया था पूरे दिल्ली को, सो दैट गांधी जी इंटर ना कर पाए इनटू दिल्ली, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन गए थे फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ऑन अप्रैल 10 जो पुलिस थे अमृतसर का, उन्होंने फायर कर दिया था ऑन अ पीसफुल प्रोसेसन, जो दिन ट्रिगर किया था इनटू द वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन द इंस्टीट्यूशन। बट उसी समय मैटेरियल लॉ इम्पोज हो गया था एंड जनरल डायर ने कमांड अपने हाथ में ले ली थी, जो कि एक बहुत ही टेंशन का बात बन गया था। अप्रैल 13, 1919, ये डेट याद कर लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। देखो, इस दिन जलियांवाला बाग मैच का टुक प्लेस किया था, जिसमें जनरल डायर सभी इंडियंस को देना चाहते थे एक मोरल इफेक्ट एंड ऑर्डर दिया था टू ओपन फायर ऑन अ पीसफुल क्राउड इन अमृतसर, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। एंड इस इंसिडेंट के बाद प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक्स अपने पीक लेवल पर पहुंच गए थे इन द नॉर्थ इंडियन टाउन्स, जिसमें महात्मा गांधी भी शामिल थे।
एंड इस मूवमेंट को उन्होंने नाम दिया द रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट। अब देखो, गांधी जी के मन में एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट करने का ख्याल आया, जिसमें उन्होंने सोचा कि क्यों ना यूनाइट कर दिया जाए हिंदूज एंड मुस्लिम को। बट सडनली उन्हें खिलाफत इशू के बारे में पता चला, क्योंकि जहां एक तरफ गांधी जी हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने में लगे थे, उसी तरफ ओटोमन टर्की वर्ल्ड वॉर 1 से आ रहा था, जिसके लीडर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, जिन्होंने इंडिया आते ही एक खिलाफत कमेटी बनाया इन बॉम्बे एट मार्च 1919। अब देखो, गांधी जी को लगा कि मुस्लिम्स को अगर हिंदू के साथ यूनाइट करना है देन मोहम्मद अली एंड शौकत अली से मिलना होगा। देन वो निकल पड़े उन दोनों से मिलने के लिए। अब देखो, गांधी जी मिले मोहम्मद अली एंड शौकत अली से। देन उन्होंने एक बिग एक्शन लेने का सोचा, जो था यूनाइटेड मास एक्शन। अब एट द कांग्रेस सेक्शन इन कोलकाता एट सितंबर 1920 उन्होंने एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉ को निकाला, जो सपोर्ट करता था बोथ खिलाफत एंड स्वराज, यानी कि सेल्फ रूल मूवमेंट। वाई नॉन कोऑपरेशन? अब देखो, हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी ने लिखा था कि ब्रिटिश रूल बहुत ही ज़्यादा फैल गया है इन इंडिया, एंड इसी फिलोसॉफी को गांधी जी ने कन्वर्ट कर दिया इनटू एन मूवमेंट। एंड गांधी जी ने सरेंडर करने को कहा था ऑल गवर्नमेंट अवॉर्डेड टाइटल्स, द आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एक्सेट्रा। मतलब गांधी जी का ये कहना था कि जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो कि काम करते थे फॉर ब्रिटिश पीपल्स, उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें महात्मा गांधी एंड उनकी टीम उन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बहुत मारेगी। द समर ऑफ 1920 गांधी जी एंड शौकत अली ने बहुत सारे रैली को कंडक्ट किया था फॉर द मूवमेंट, बट कांग्रेस कंसर्न करती थी अबाउट बॉयकॉटिंग द काउंसिल इलेक्शन फॉर नवंबर 1920। एंड उन्होंने बहुत सारे डिबेट्स भी किए थे विद इन कांग्रेस बिटवीन द मंथ ऑफ सितंबर एंड दिसंबर। एट लास्ट आफ्टर देयर डिस्कशन उन्होंने सोचा कि क्यों ना एडॉप्ट किया जाए द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एंड डिसीजन टेक प्लेस किया था एट नागपुर इन दिसंबर 1920। बट इस मूवमेंट को करने से पहले उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, जैसे हु वुड पार्टिसिपेट, हाउ इट वुड बी प्रोग्रेस, एंड हाउ वेरियस सोशल ग्रुप्स वुड इंटरैक्ट द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। एंड इन सभी क्वेश्चन के साथ इस मूवमेंट को डिले कर दिया गया। बट क्या ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ? क्या बेनिफिट होता अगर ये मूवमेंट होता, या फिर क्या बेनिफिट होता ये मूवमेंट नहीं होता? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें इस चैप्टर का फुल पार्ट चाहिए देन एक हार्ट कमेंट कर देना, एंड मुझे बताना कि क्या ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल था। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं तुमसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।